तो पिछले वीडियो में हम देख चुके थे कि अवतल दर्पण क्या होता है और इसमें क्या-क्या होते हैं और त्रिज्या किसे कहते हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में वो वीडियो जाके पहले देख लें। अब जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अवतल दर्पण के यानी कि बीम, यानी कि वो किस तरह से कहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है, कहाँ पे वस्तु रखा जाए कि वो बीम कैसा बनाएगा, उसी के प्रकृति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो हेडिंग है, सबसे पहले जो आपका जो हेडिंग है, तो हेडिंग पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पे हेडिंग क्या चीज का चल रहा है कि अवतल दर्पण पर रखी वस्तु, दूरी, प्रतिबिंब और उसका प्राकृतिक के बारे में हम अब क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी पर चर्चा करने हैं जो आपके लिए बहुत ही वीवीआई है। इससे बाहर कहीं क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता और ये गारंटी के साथ है कि ये क्वेश्चन आता है तो आता है। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो स्थिति है, टोटल 6 स्थिति है कि वस्तु को हम कहाँ-कहाँ पे रखें और किस तरह का ये प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा बनाएगा या सीधा बनाएगा। ठीक है, तो पहला का अगर हम बात करें तो पहला जो बात है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। तो कहने का मतलब हुआ, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस, तो फोकस यहाँ पे देख रहे हैं आप एफ है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है, एफ। तो यहाँ एफ और क्या बोल रहा है, ध्रुव के बीच, ध्रुव को मतलब कि यहाँ पे पी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पी, ध्रुव है यहाँ पे और यहाँ पे पी है। इन दोनों के बीच में मतलब ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे रखा हुआ है ए बी, ये क्या है, एक वस्तु रखे हैं। यहाँ पे क्या रखे हैं, हम वस्तु को रख दिए हैं। तो जैसे यहाँ पे कोई हम यहाँ पे क्या किए, वस्तु को यहाँ पे हम रखे, एक वस्तु को यहाँ पे हम क्या किए, रखे, तो इसका जो प्रतिबिंब बना तो यो वो कहाँ बना, यहाँ पे बना। ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से देते हैं, यहाँ पे, ये यहाँ पे बना। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब रखा ए बी। ठीक है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। तो ये कैसा प्रतिबिंब बनाया, तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या बनाया, सीधा प्रतिबिंब बनाया। क्या बनाया, ये ऊपर की ओर एरो था, ये भी ऊपर की ओर है, तो इसका मतलब है ये कैसा प्रतिबिंब बनाया, सीधा। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि जब अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम कहाँ फोकस और ध्रुव के बीच में रखें। ठीक है, फोकस एवं फोकस और ध्रुव के बीच में रखें, तो बताएं कि उसका प्रतिबिंब कैसा होगा या उसका प्राकृतिक कैसा होगा, ये सब पूछेंगे। तो यहाँ पे दिए हैं कि उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो दर्पण के पीछे काल्पनिक बनाएगा और तथा सीधा बनाएगा। एक चीज आपको और वीवीआई हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब भी अगर सीधा बनाएगा, जब भी फोटो अगर हमेशा मतलब कभी भी अगर सीधा बनाएगा तो वो हमेशा उसका प्राकृतिक जो है काल्पनिक होगा। अगर कोई भी दर्पण अगर सीधा बनाता है, क्या बनाता है, सीधा, तो इसका मतलब है वो कैसा बनाएगा, तो काल्पनिक बनाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, अगर बस यानी कि प्रतिबिंब सीधा है तो वो कैसा बनाएगा, डुप्लीकेट, काल्पनिक मतलब डुप्लीकेट, काल्पनिक बनाएगा। ठीक है, वो कैसा बनाएगा, काल्पनिक। अगर प्रतिबिंब सीधा रहा तो वो कैसा बनाएगा, काल्पनिक। ये माइंड में फिक्स कर लीजिए। अगर यही उल्टा बनाता है, अगर उल्टा बनाता है फिगर, तो वो वास्तविक यानी कि रियल प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, वो आगे भी हम देखेंगे। तो यहाँ एक चीज हम यहाँ पे क्लियर कर दिए। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे क्या चीज है, इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं और इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब हम वस्तु को कहाँ से, एफ यानी कि एफ से और पोल के बीच में हम रखें ए बी, यहाँ पे रख दिए हैं ये भी। अब यहाँ पर रखे तो ये प्रतिबिंब बना एकदम सीधा, ऊपर की ओर ये भी था, ये भी ऊपर की ओर है, लेकिन फर्क बस इतना, ये थोड़ा सा इससे क्या बना, बड़ा बना। तो इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि जब वस्तु दर्पण के फोकस के ध्रुव के बीच हो तो कैसा बनाता है, तो ये भी दर्पण के पीछे कैसा बना देता है, काल्पनिक तथा सीधा बनाता है। कैसा बनाता है, काल्पनिक तथा सीधा बनाता है। यहाँ पे नाम भी दिया है, ए बी क्या है, यहाँ से देखिए ए और ये बी क्या है,
ए बी क्या दिया है, तो बीम यानी वस्तु दिया है, बीम यानी कि वस्तु दिया है। और एफ क्या किसको दर्शाता है, तो एफ जो दर्शाता है यहाँ पे जो दिया है, एफ किसको दर्शाता है, तो फोकस को दर्शाता है, जो पीछे क्लास में हम देख भी चुके हैं। जो अगर बेसिक नहीं देखे हैं तो पीछे क्लास में जाके वीडियो जरूर देखें, तब जाके आपको ये बहुत और अच्छे तरीका से समझ आएगा। ठीक है, तो अब पी क्या दर्शाता है, तो पी जो दर्शाता है वो क्या चीज को दर्शाता है, तो ध्रुव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, और आगे जो ए डैश करके है और बी डैश करके, ये किसको दर्शाता है, तो प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो ये साइड वाला किसको दर्शाता है, प्रतिबिंब को। यहाँ तक हो गया। आपको स्क्रीनशॉट का भी लेने का मौका देंगे, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। जो ये बहुत ही क्या है, वीवीआई है। ठीक है, बहुत ही क्या है, वीवीआई है। ठीक है, इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्थिति यहाँ पे क्या हो गया, एक स्थिति यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा स्थिति क्या क्या होगा, कि जब अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, यानी वस्तु को हम कहाँ पर रख देंगे, अब फोकस पे ही रख देंगे। तो यहाँ पे आपको शायद दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या किया है, अगर यहाँ पे हम देखें, गौर करें, तो ये वाला जो हिस्सा है ए बी, ठीक है, दिख रहा है ना, ये भी यहाँ पे जो तीर का एरो का निशान है, ये भी यानी दिया है, ये कहाँ पर रख दिया, इसको एफ पर रख दिया है। कहाँ पर रख दिया है, एफ, मतलब ये जो एफ आपको दिख रहा है यहाँ पर रख दिया है, यानी फोकस पर ही वस्तु को रख दिया है। तो अब इस सोचेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अवतल दर्पण में। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं, फोकस पर अगर रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ दिया हुआ है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, यानी कि ये कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनाएगा, तो ये वास्तविक बनाएगा। और क्या बनाएगा, उल्टा बनाएगा। और कैसा साइज बताएगा, तो वस्तु से बड़ा बनाएगा। ठीक है, ये भी आपके लिए वीवीआई है, ये भी क्या है, वीवीआई है। तो सबसे पहले जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। और कैसा बनाएगा, तो वास्तविक बनाएगा। और उल्टा, और ये बड़ा बनाएगा। देखिए यहाँ पे साइज इसका ये अनंत पे है, इधर जा रहा है, इधर फिगर बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हैं। ठीक है, हाँ एक बार और, कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। लेकिन आप चाहे इससे थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कर लें। एक चैनल था जो कि मेरा डिलीट हो गया, अब इस चैनल पर नए चैनल है तो इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे आप देखते हैं तीसरा कंडीशन। तो तीसरा कंडीशन को हम देखें तो तीसरा कंडीशन में क्या कह रहा है, कि तीसरा कंडीशन में कह रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे हो। ठीक है, जब वस्तु कहाँ हो, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं, सी बोलते हैं, और फोकस किसे बोलते हैं, एफ बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में, तो यहाँ आप देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ देखिए सेंटर सी, यहाँ पे दिया है सेंटर सी। ठीक है, सेंटर सी यहाँ पे दिया हुआ है, और किसके बीच में, तो पोल के यानी वक्रता केंद्र से और फोकस के बीच में, तो यानी कि ये फोकस यहाँ पे। ठीक है, तो एफ है, यहाँ पे सी है, इन दोनों के बीच में ये छोटा लाइन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, यही वस्तु की स्थिति है। तो ये देखिए सेंटर सी और एफ दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में वस्तु को स्थित कर दिए। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, तो यहाँ पे बना रहा है। ये प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब बना रहा है। तो अब इसी को देखते हैं कि कैसा प्रतिबिंब बना रहा है। तो देखिए ये छोटा साइज है, तो यहाँ पे क्या बना रहा है, इसका जो साइज है ये बड़ा है। ठीक है, और ये देखिए ऊपर की ओर है ये एरो, लेकिन ये किधर है, नीचे की ओर है। ठीक है, यानी इससे हमको पता चल रहा है क्या, ये उल्टा फिगर बना रहा है। तो यहाँ पे दिया है कि प्रतिबिंब किस तरह से बनाएगा, कैसा बनाएगा। तो ए बी यानी कि प्रतिबिंब का नाम जो है बी, ए डैश बी डैश ऐसे करके है। तो ये कैसा बना रहा है, तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना रहा है। ये कैसा बना रहा है, तो वास्तविक बना रहा है, उल्टा बना रहा है और बड़ा बना रहा है। ठीक है, वास्तविक, याद रखिए जब भी वास्तविक बनाएगा, ठीक है, जैसे पीछे देखे थे वास्तविक, जब भी वास्तविक बनाएगा तो हमेशा ये क्या बनाएगा, उल्टा बनाएगा। क्या बनाएगा, उल्टा बनाएगा। लेकिन जब भी अगर सीधा बनाएगा,
प्रतिबिंब सीधा बनाएगा तो वो क्या बनाएगा, काल्पनिक, यानी कि क्या बनाएगा, वो हमेशा क्या बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा, यानी डुप्लीकेट बनाएगा। तो ये था उसका, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो ये अब यहाँ पे एक बार और देखते हैं। तो जब वस्तु अपतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो कैसा बनाता है, तो ये बनाता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और वास्तविक उल्टा एवं क्या बनाता है, बड़ा बनाता है, एवं क्या बनाता है, बड़ा बनाता है। यहाँ तक हो गया अवतल दर्पण का तीसरा स्थिति। अब आगे देखते हैं अवतल दर्पण का चौथा स्थिति। अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे हो, यानी कहने का मतलब ये कहाँ पर वस्तु रखने की बात कर रहा है, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं, तो सी, यानी कि सेंटर को बोलते हैं। तो अब वस्तु को कहाँ पर रख रहा है, सेंटर, यानी कि है यहाँ, ये जो सी आपको दिख रहा है यहीं पे मार्क कर रहे हैं, यहीं पर वस्तु को रख रहा है। तो वस्तु को हम ये भी, यानी कि ऊपर के साइड में ये जो दर्शा रहा है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है दर्शाया हुआ, ये वस्तु की साइज है। जब हम इसको सेंटर पे सी पर रखते हैं तो ये कैसा बना देता है, तो इसको हम देखते हैं। तो ये किस टाइप से बना रहा है, तो ये बना रहा है वास्तविक, क्या बना रहा है, वास्तविक। और कैसा बना रहा है, तो उल्टा बना रहा है। और कैसा बना रहा है, तो वस्तु के बराबर बना रहा है, ठीक है, वस्तु के बराबर साइज का। ये भी आपका क्या है, वीवीआई है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित कर देते हैं, यानी रखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये क्या प्रतिबिंब बनाता है, बराबर। तो इसको आप देख सकते हैं, ए बी, ये जो है ए बी, ये भी है, और नीचे जो ए बी है, दोनों का साइज बराबर है। लेकिन फर्क इतना है कि ये सीधा था तो इसको उल्टा प्रतिबिंब बनाया, इसीलिए कैसा बना रहा है, उल्टा बना रहा है, वस्तु के बराबर बना रहा है, और क्या बना रहा है, वास्तविक बना रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया 4 नंबर का, कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो कैसा कैसा बना देता है, तो वास्तविक, उल्टा और बराबर बना देता है। ये फिगर के यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब स्थिति 5 देखते हैं। अब स्थिति 5 की अगर बात करें तो इसमें सीधा कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अनंत। अनंत का बात आया, तो कहने का मतलब ये हो गया कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र, यानी कि सी, यानी ये वाला सी, और इधर अनंत तक जहाँ जाए, तो ये अनंत तक मान लेते हैं, यहाँ अनंत तक जाता होगा, तो इसके बीच में अगर वस्तु को हम रखें, तो बीच में कौन सा वस्तु किधर रखा गया है, तो बीच में आप देख रहे हैं ये ए बी, ये वस्तु है, वस्तु की साइज है। ए बी क्या है, वस्तु, यहाँ पे लिखा हुई है ए बी क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो ये कहाँ पे बनाते हैं, प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, ए डैश और बी डैश करके। तो ये कहाँ पे बन रहा है, तो सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है, यानी कि सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो ये देखिए एफ है और ये सेंटर सी है, तो इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो कैसा बन रहा है, तो ये देख सकते हैं कि ये ऊपर की ओर है और यहाँ आके ये नीचे की ओर, यानी कि उल्टा हो गया। और साथ ही साथ ये क्या है, बड़ा है, और यहाँ पे ये क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है। तो इस तरह से प्रतिबिंब जो बनाएगा इसका प्राकृतिक क्या होगा, वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये 5वां स्थिति है, जब वस्तु को हम कहाँ पर रखे हैं, यानी कि सेंटर से अनंत के बीच में। आपको हम आगे भी बताएंगे कैसे कैसे वस्तु को रखते हैं और किस तरह से प्राप्त होता है, ठीक है, इसको शॉर्ट में भी हम समझाएंगे। अब क्षति क्या है कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये अनंत पर वस्तु को हम रखे हैं। तो जब अनंत पर हम वस्तु को रखते हैं तो इसका जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये वास्तविक बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक। और उल्टा बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है, बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं इसका बिंदु साइज फोकस बनता है, यानी कि बहुत ही एकदम बिंदु साइज का छोटा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि
थाली में अगर पानी में हम चंद्रमा को देखें या सूर्य को देखें तो उससे कंपेयर हम कर सकते हैं। तो इसी में दिया है चंद्रमा सूर्य के सामने दर्पण होने पर अनंत दूरी माना जाता है, यानी कि चंद्रमा सूर्य के सामने में दर्पण जो रखते हैं उसी को हम क्या मानते हैं, अनंत दूरी मानते हैं। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर देख लिए कि वस्तु बहुत ही बिंदु, यानी यहाँ पे जो है ये आपका मेन है प्रतिबिंब। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये भी यानी कि वास्तविक बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, वास्तविक उल्टा बनाता है, और वस्तु से बिंदु साइज का छोटा और फोकस पर बनाता है। कहाँ पे, फोकस पर, यानी कि ये जो है हिस्सा यहाँ पर क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो ये थे कुछ क्या चीज, अवतल दर्पण के स्थिति की वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे और कैसा प्रतिबिंब बनेगा। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे तरीका समझ आया हो। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ये आपके लिए बहुत ही बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है, तो आप सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही एनसीईआरटी नोट्स के लिए आप जरूर हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अब हम थोड़ा सा इसको छोटा सा ट्रिक के साथ हम समझते हैं कि वस्तु को हम कैसे रखते हैं, एकदम ट्रिक के साथ। क्या बनाए हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण बनाए, अवतल दर्पण, यहाँ पे अवतल दर्पण हम बनाए। अब इस अवतल दर्पण का क्या काम है, तो हम अभी देखने वाले हैं तुरंत कि हम क्या कहते हैं, बीम को हम कहाँ कहाँ पर रखते हैं, तो उसी को देखें ताकि आपको बहुत अच्छे तरीका से समझ आए। सबसे पहले हमको पता है कि इस बीच में हम एक लाइन खींचते हैं, क्या खींचते हैं, लाइन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अब यहाँ देखिए इसके बाद की स्थिति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, एक होता है यहाँ होता है, मान लीजिए अनंत है यानी कि इंडिफिनिट है, क्या है, अनंत है यानी कि इंडिफिनिट है, इसको हम डॉट डॉट कर दें। ठीक है, ये डॉट डॉट कर दिए, ये इंडिफिनिट है, यानी कि ये इंडिफिनिट है, अनंत है। उसके बाद फिर क्या आता है, अनंत के बाद क्या आ जाता है आपका, अनंत के बाद आपका सेंटर, यानी कि अनंत के बाद आपका क्या आता है, सेंटर, यानी कि सी आता है, क्या आता है, सी। उसके बाद फिर क्या आता है, एफ आता है, क्या आता है, एफ आता है। उसके बाद फिर क्या आता है, पी यानी कि पोल आता है। ये दो स्थिति है। तो सबसे पहले अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, उसके बाद अनंत और सेंटर के बीच में रखते हैं। ठीक है, अनंत और सेंटर के बीच में वस्तु को रखते हैं। फिर हम कहाँ पर रखते हैं वस्तु को, तो हम सेंटर पर रखते हैं। ठीक है, फिर हम कहाँ रखते हैं वस्तु को, फिर इन दोनों के बीच में वस्तु को रखते हैं। फिर हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो फोकस पर रखते हैं। फिर वस्तु को कहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ इसके बीच में रख देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे। उसके बाद फिर हम कहाँ रख सकते हैं, एक बार पोल पर, हालांकि पोल पर नहीं रखते थे। यहाँ पर स्थिति गिने, 1 2, यहाँ पर हो गया 1 स्थिति, 2 स्थिति, 3 स्थिति, 4 5 6, ये पोल पर नहीं रखते हैं। एक सेकेंड, पोल पे यहाँ पर नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 स्थिति हो गया। तो सबसे पहले एक बार अनंत पर रख के देखते हैं कैसा प्रतिबिंब बना रहा है। एक बार अनंत और सेंटर के बीच में देख के देखते हैं कैसा प्रतिबिंब बना रहा है। फिर एक बार सेंटर पर देख के बनाते हैं कि 3 नंबर का सेंटर पे कैसा प्रतिबिंब बना रहा है। एक बार फिर सेंटर और फोकस के बीच हम देखते हैं कैसा प्रतिबिंब बना रहा है। फिर फोकस पर रख के प्रतिबिंब देखते हैं। फिर यहाँ पे फोकस के बीच पे देखिए, इस तरह से हम चेक करते हैं कि स्थिति उसका किस तरह से बढ़ रहा है और क्या क्या रिजल्ट आ रहा है प्रतिबिंब का, इमेज का। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अभी तक में हम क्या देखें कि अवतल दर्पण की जो स्थिति थी उसको हम फिगर के साथ देखें, और ये आपके लिए जो अभी दर्शाया जाएगा ये आपके लिए बहुत बहुत ही क्या है, वीवीआई है। ठीक है, ये बहुत क्या है आपके लिए, वीवीआई है। क्योंकि अभी तक में हम जितना देखे वो फिगर के साथ बारी बारी से देखे कि अनंत पर रखे, सेंटर पर रखे, फोकस पर रखे, और फोकस और सेंटर के बीच में, इस तरह से हम बारी बारी से देखे। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो जाकर पीछे का वीडियो जरूर देखें। ठीक है, ये यहाँ पर आपको एक लाइन में याद कराने के लिए यहाँ पे आपको चार्ट दिया गया है, जो कि अगर एक नंबर में क्या है, अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो ये कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, प्रतिबिंब की स्थिति, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। और प्रतिबिंब का साइज कैसा बनाएगा? प्रतिबिंब का साइज कैसा बनाएगा? अगर उस पे हम ध्यान दें तो प्रतिबिंब का साइज बहुत ही छोटा यानी कि बिंदु साइज का, ठीक है, बहुत ही छोटा यानी कि बिंदु साइज का। और इसका अगर प्राकृतिक की बात करें तो ये वास्तविक एवं उल्टा बनाएगा। ये कैसा बनाएगा? वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। उसी तरह से अगर हम फिर से स्थिति बदल दें यानी कि सेंटर यानी सी से इंडिफिनिट, सी से इंडिफिनिट यानी अनंत, सी से इंडिफिनिट यानी अनंत के बीच में अगर रखे तो ये कहाँ बनेगा? फोकस तथा सेंटर के बीच में बीम की स्थिति बनेगा। कहाँ? फोकस तथा सेंटर के बीच में। और इसका साइज कैसा होगा? तो बहुत ही क्या होगा? यानी कि छोटा होगा। और ये हमेशा कैसा बनाएगा? वास्तविक तथा उल्टा बनाएगा। ये कैसा बनाएगा? वास्तविक एवं उल्टा बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर बीम को यानी कि वस्तु की स्थिति अगर हम कहाँ पे रख दें? सी पर यानी कि सेंटर पे, ठीक है, वस्तु की स्थिति अगर हम वक्रता केंद्र पर रखे तो ये किस तरह से बनाएगा? तो ये फोकस पर बनाएगा यानी कि सॉरी सेंटर पर ही बनाएगा। ये कहाँ पर बनाएगा? सेंटर पर ही बनाएगा। अगर हम किसी वस्तु को सेंटर पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब का स्थिति है वो कहाँ बनेगा? सेंटर पर ही बनेगा। और ये इसमें कोई चेंज नहीं, एकदम समान साइज यानी कि बराबर, ठीक है, यानी कि बराबर बनाएगा। और इसका जो प्राकृतिक है कैसा बनेगा? तो वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। याद रहे कि ये जो आप अवतल दर्पण देख रहे हैं इसमें अधिकांश भाग क्या है? वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। मात्र एक है जो आभासी तथा सीधा बना रहा है, मात्र एक है जो क्या बना रहा है? आभासी तथा सीधा बना रहा है, बाकी सभी के वास्तविक तथा उल्टा। और आपको एक क्लियर कर देते हैं कि अगर कोई भी प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनाता है यानी कि रियल यानी कि ये वास्तविक बनाता है, ठीक है, अगर कोई भी प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनाता है तो वो हमेशा कैसा उसका साइज मतलब कैसा बनाएगा? तो उल्टा बनाएगा। लेकिन वही अगर काल्पनिक बनाता है तो उसका जो होगा स्थिति वो हमेशा क्या फिगर रहेगा? सीधा फिगर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या रखते हैं? सेंटर, ठीक है, यानी कि सेंटर सी और फोकस के बीच में, सेंटर सी यानी कि फोकस के बीच में वक्रता केंद्र तथा यानी ये फोकस यानी कि फोकस दूरी यानी सेंटर से फोकस दूरी के बीच में अगर रखें तो ये कहाँ पे बनाएगा? ये सेंटर यानी कि फोकस से सॉरी यहाँ पे इंडिफिनिट भी होगा, कहाँ पे बनाएगा? सेंटर से लेकर इंडिफिनिट के बीच में बनाएगा, सेंटर से इंडिफिनिट के बीच में। और ये बड़ा बनाएगा, ये फिगर कैसा बनाएगा? बड़ा बनाएगा। और इसका स्थिति यानी प्राकृतिक क्या है? वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखें आगे, अगर हम वस्तु को एफ पर फोकस पर ही रख दें तो क्या होगा? तो ये कहाँ पर बनाएगा? अनंत पर। कहाँ पर बनाएगा? अनंत पर यानी कि इंडिफिनिट पर बनाएगा। और ये अत्यधिक आवर्धित होगा, मतलब इसका पता ही नहीं चलेगा, इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत ही बड़ा बनाएगा। और ये इसका प्रतिबिंब का प्राकृतिक है वास्तविक तथा उल्टा। एकमात्र ऐसा है जो अवतल दर्पण आभासी तथा सीधा बनाता है, वो कहाँ पर बनाएगा? अगर वस्तु को ध्रुव तथा फोकस, पी को पोल बोलते हैं, एफ को फोकस बोलते हैं, हिंदी में पी को ध्रुव बोलते हैं और एफ को फोकस। जब अगर पोल और फोकस के बीच में रखें तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के कहाँ बनाएगा? पीछे। और ये बड़ा बनाएगा। ये कैसा बनाएगा? बड़ा बनाएगा। और ये जो है ये इसका प्राकृतिक क्या हो जाएगा? आभासी तथा सीधा। कैसा बनाएगा? आभासी तथा सीधा। इसका प्रतिबिंब कैसा? आभासी तथा सीधा। अगर इस पे गौर करें तो एकमात्र एक ऐसा है, ठीक है, एकमात्र ये वाला हिस्सा जो कि आभासी तथा सीधा बनाता है। ठीक है, यही रहा अवतल दर्पण। जो हमारा अवतल दर्पण है उसका उपयोग कि इसमें इसका स्थिति किस तरह से रहता है। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि इससे जो है 3-4 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव रूप में रहता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही क्या है? वीवीआई। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसे कॉपी पर उतार भी सकते हैं। एक चीज और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन आप सब है कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और ये मेरा दूसरा चैनल है, किसी कारणवश से पहले वाला चैनल मेरा डिलीट हो गया जिसके कारणवश मुझको ये नया चैनल बनाना पड़ा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।